प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक गरीब मजदूर मजदूरी कर रहा था। उसके पास एक गधा था। वह एक पहाड़ी से मिट्टी खोदकर गधे पर लादकर दूसरे स्थान पर एक गड्ढे की पुराई कर रहा था। पहाड़ी पर मिट्टी खोदते हुए उसे एक चमकीला पत्थर मिला। वह पत्थर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने उस पत्थर को साफ किया और अपने गधे के गले में बांध दिया। अब जिनके यहाँ वो मजदूर मजदूरी कर रहा था, जब उस व्यक्ति ने उस पत्थर को देखा तो उसे भी वह बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, यह पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 10 रुपए ज्यादा दूंगा। मजदूर ने खुशी खुशी वह पत्थर मालिक को दे दिया। अब उसके मालिक ने उस पत्थर को अपने घर के एक कोने में सजा दिया। कुछ दिन बाद उसके घर में एक दुकानदार आया जो कि छोटी मोटी परचून की दुकान चलाता था। जब उसने उस पत्थर को देखा तो उस व्यक्ति से कहा कि यह पत्थर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम 2 किलो चावल के बदले मुझे यह पत्थर दे सकते हो? अब उस व्यक्ति ने खुशी खुशी वह पत्थर उस दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार ने उस चमकीले पत्थर को अपने तराजू में बांध लिया। एक दिन उस रास्ते से एक जौहरी गुजरा। उसने उस पत्थर को देखा तो वह दुकानदार के पास गया और बोला कि यह पत्थर तुम मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, जरूर, लेकिन मैंने 2 किलो चावल के बदले में इसे खरीदा है। तुम मुझे इसकी कीमत 100 रुपए दे दो तो ले जा सकते हो। जौहरी ने कहा, नहीं, 100 रुपए तो ज्यादा है, 80 रुपए में तुम मुझे यह दे दो। दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं 100 रुपए से कम में इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। जौहरी ने कहा, ठीक है, सोच लो, मैं कल फिर आऊंगा। और वह जौहरी वहां से चला गया। उसी दिन शाम को एक अन्य जौहरी उसी रास्ते से होकर किसी दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसकी कार खराब हो गई। जब तक ड्राइवर कार को सही कर रहा था, जौहरी ने सोचा कि कुछ नाश्ता ही कर लेता हूं। वह दुकानदार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उस दुकानदार के तराजू में उस चमकीले पत्थर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दुकानदार से कहा कि क्या तुम यह चमकीला पत्थर बेचोगे? उसने कहा, हाँ, लेकिन 100 रुपए से 1 भी रुपए कम नहीं लूंगा। जौहरी ने तुरंत उसे 100 का नोट दिया और पत्थर लेकर वहां से चला गया। जब अगले दिन कंजूस जौहरी वहां आया और उसने दुकानदार के तराजू में उस पत्थर को बंधा हुआ नहीं पाया तो क्रोधित होते हुए बोला, पत्थर कहाँ गया? दुकानदार ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक और व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे पूरे 100 रुपए देकर उस पत्थर को खरीद लिया। जौहरी क्रोध में बड़बड़ाने लगा कि अरे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? वह कोई साधारण पत्थर नहीं, वह तो एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपए में बेच दिया। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तुम हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि वह एक हीरा है, फिर भी मैंने उसे 2 गुने दाम में बेचा। तुम्हें पता था कि वह एक हीरा है, लेकिन फिर भी केवल 20 रुपए के चक्कर में तुमने इतना बड़ा मौका जाने दिया। दोस्तों, बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। मौका आता है, लेकिन हम यह कहकर टाल देते हैं कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी दिन अच्छे नहीं हैं, नवरात्रि से यह काम करेंगे, नववर्ष से यह काम शुरू करेंगे। और ऐसा करते करते एक अच्छे मौके को गंवा देते हैं, जबकि एक अच्छी शुरुआत के लिए हर पल हर क्षण शुभ होता है। जिस घड़ी हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं, वह समय अपने आप ही शुभ हो जाता है। धन्यवाद।